हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं हरियाणा के पर्यटन केंद्रों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछली वीडियो के अंदर हरियाणा के कुछ जो पर्यटन केंद्र हैं उनके बारे में बात की थी, और हम आज उससे आगे इसके बारे में जानकारी को कलेक्ट करेंगे। आज हम थोड़ा जानते हैं एचटीसी के बारे में। यानी कि एचटीसी क्या है? ये है हरियाणा हरियाणा टूरिज्म टूरिज्म और कोऑपरेशन कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या है इसका गठन, कब किया गया? हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन का जो गठन है 1 मई 1974 को किया गया है। और इस जो पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है हर साल 1 सितंबर को। 1 सितंबर को पर्यटन जो दिवस है मनाया जाता है। वैसे तो यदि हम बात करें आज के बारे में, थोड़ा हम आज के बारे में बात करते हैं। आज क्या है? आज मुख्यतः 14 सितंबर है। 14 सितंबर, यानी कि जो 14 सितंबर है वो विशेष है, क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में। जो भारत है, भारत की राजभाषा, भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी भारत की राजभाषा है। जो भारत की राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। और यदि हम बात करें इस हिंदी के बारे में, हिंदी को यहां पर दर्जा मिला है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत इसको ये हिंदी भारत की राजभाषा होने का जो दर्जा मिला है, कब मिला है? ये दर्जा मिला है 14 सितंबर 1949 को। और इसी कारण से 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक विशेष बात क्या है कि जो पहला ही आधिकारिक हिंदी दिवस है वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और यदि हम थोड़ा और अब आगे बढ़ करके बात करें तो पहला जो फर्स्ट यहां पर वर्ल्ड हिंदी डे है वो कब मनाया गया था? यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को। और जो ये मनाया गया था उससे पहले 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो नागपुर है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 10 जनवरी 1975 को किया गया था। पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। और हिंदी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो कब की गई? 14 सितंबर को की गई, क्योंकि यहां पर 14 सितंबर 1949 को ये दर्जा मिला था कि हाँ 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारत के अंदर इसको मनाया जाएगा। और भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। वो कौन सी है? हिंदी है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार दर्जा मिला हुआ है। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने
आज के इस टॉपिक के ऊपर हमने एचटीसी के बारे में पढ़ा, यानी कि हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा, जिसका जो गठन है कब किया गया था, 1 मई 1974 को किया गया था। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। तो हम बात करने वाले थे किसके बारे में, महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों के बारे में। तो पैराकीट पैराकीट पर्यटन केंद्र, पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है ये स्थित है पिपली के अंदर। पिपली कहां पर पड़ता है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। पिपली कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये एक जू है, यानी कि चिड़ियाघर है, जो कि कितने एरिया में फैला हुआ है, 27 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं अन्य के बारे में, यानी कि जो रोहतक का जू है, जो रोहतक का जो चिड़ियाघर है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, वो 44 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और उसके बाद यदि हम बात करें अब किसके बारे में, बारबेट पर्यटन केंद्र के बारे में। किसके बारे में, बारबेट पर्यटन केंद्र के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कहां पर है, ये सोहना के अंदर। कहां पर है ये, सोहना गुरुग्राम के अंदर ये स्थित है। बारबेट पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है ये है सोहना गुरुग्राम के अंदर। भिवानी के अंदर जो जू है, भिवानी के अंदर जो चिड़ियाघर है, उसका जो एरिया है वो लगभग कितना है, 7 एकड़ में ये फैला हुआ है। यानी कि एक तो फैला हुआ जो पिपली वाला है वो तो 27 एकड़ में, और जो रोहतक वाला है वो कितने एरिया में, 44 में, और भिवानी कितने में फैला हुआ है, भिवानी का जो चिड़ियाघर है वो केवल 7 एकड़ में फैला हुआ है। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर डबचिक पर्यटन केंद्र के बारे में बात की थी। जो डबचिक पर्यटक केंद्र है, डबचिक पर्यटक केंद्र, ये कहां पर है, ये होडल के अंदर स्थित है। कहां पर, होडल के अंदर। होडल यानी कि पलवल के अंदर ये स्थित है, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 2 या नेशनल हाईवे नंबर 44 पर पड़ता है। उसके बाद यदि हम बात करें बल्लभगढ़ के बारे में, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह का जो महल है, जो कि एक पर्यटक केंद्र के रूप में स्थित है, पर्यटक केंद्र है, ये कहां पर स्थित है, ये बल्लभगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, बल्लभगढ़ के अंदर स्थित है, यानी कि फरीदाबाद के अंदर। कहां पर, फरीदाबाद के अंदर ये स्थित है। और राजा नाहर सिंह को क्या बोला जाता था, बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता था। बल्लभगढ़ का शेर किसे बोला जाता है, राजा नाहर सिंह को बोला जाता है। अब यदि हम बात करें, एक बात यदि हम जो भी हमने यहाँ पर पर्यटक केंद्र देखे हैं, उन पर्यटक केंद्रों के जो नाम है, जो पर्यटक केंद्र है उनके जो नाम है वो मुख्यतः किसके नामों के ऊपर रखे गए हैं, वो मुख्यतः पक्षियों के नामों के आधार पर रखे गए हैं। एक देखने की बात है कि लगभग जितने भी पर्यटक केंद्र है उनके जो नाम रखे गए हैं, ज्यादातर पर्यटक केंद्रों के जो नाम है किसके आधार पर रखे गए, पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। यहां पर मैंने कुछ बोले हैं, कुछ पर्यटक केंद्र, ज्यादातर तो उनका जो नामकरण किया गया है किसके आधार पर किया गया है, पक्षियों के नाम के आधार पर किया है। यानी कि अब यदि हम आगे बढ़े और सुल्तानपुर पक्षी विहार के बारे में बात करें, किसके बारे में, सुल्तानपुर पक्षी विहार, किसके बारे में हम बात करेंगे, सुल्तानपुर पक्षी विहार के बारे में। सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं, ये कहां पर स्थित है, ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है, ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। पक्षी विहार कब बना है, ये बना है 1971 में, और जलीय जीवों के लिए ये आरक्षित किया गया।
जलीय जीवों के लिए इसको कब आरक्षित किया गया? जलीय जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए इसको आरक्षित किया गया, कब किया गया? जलीय जीवों के लिए इसको आरक्षित 1972 में इसको आरक्षित किया गया। और राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क इसको कब घोषित किया गया? इसको घोषित किया गया है 1991 में। और कई बार यदि ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है, कई बार 1989 1989 भी देखने को मिलता है यदि ऑप्शन में आता है। और ऑप्शन में यदि 1991 भी है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1991 होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? जो जंगल बबलर पर्यटन केंद्र है, जंगल, जंगल बबलर, बबलर पर्यटन केंद्र, पर्यटन केंद्र, जंगल बबलर पर्यटन केंद्र, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है धारूहेड़ा, धारूहेड़ा के अंदर स्थित है। ये कहां पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर स्थित है, जो कि जंगल बबलर पर्यटक केंद्र यहां पर स्थित है। कौन से हाईवे के ऊपर ये पड़ता है? नेशनल हाईवे नंबर 48 के ऊपर ये पड़ता है। और दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर मुख्यतः ये पड़ता है, यानी कि जो दिल्ली और जो जयपुर का हाईवे है उसके ऊपर ये पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो इन पर्यटन केंद्रों के बारे में और हिंदी दिवस के बारे में कैसी लगी, हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। जल्द मिलते हैं इन बचे हुए पर्यटन केंद्रों को लेकर के, या कोई भी अन्य विशेष जानकारी है उसको लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।